जय श्री राम, हर हर महादेव सभी भाइयों को। कैसे हैं भाई लोग? आप सब ठीक होंगे। और बरसात कैसी चल रही है आपके यहाँ पे? भाई बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार। मतलब कितने केसेस हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, कहीं गाड़ियाँ पानी में जा रही हैं, कहीं आदमी जो है वो फैमिली के साथ दरिया में घूम रहे हैं तो उनको पानी बहा के लेके गया है। तो इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है बरसात से। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी दोस्तों से, कृपया बरसात में आप नदी नालों के बीच में ना जाएं, पास ना जाएं। नुकसान, आपकी जान बहुत कीमती है, तो आप ऐसा रिस्क मत लें और अपनी सेफ्टी करें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है वो सुबह सुबह का ब्लॉग है। देखें यहाँ पे जो हमारी वो कहती हैं मैना जो है वो कैसे चहचहा रही हैं। और सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ चुका हूँ फ्रेश होके। अब सुबह सुबह एक ही काम होता है, गाय के पास जाना और गोबर खेतों में लेके आना। और मम्मी जो है वो सुबह चले जाते हैं, गोबर भर देते हैं और मुझे लाना होता है। बात ये है कि बरसात जो है, बरसात जो खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बरसात डरा नहीं सकती, ये तूफ़ान डरा नहीं सकते, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं, हैबिट होती है उनको काम करने की। देखो सुबह सुबह लोग बेचारे अपने कामों में जा रहे हैं, लिफाफे वगैरह लगा के अपनी सेफ्टी करके। मौसम जैसा भी हो, जो बिज़ी भगवान ने जो आदमी को बिज़ी करके रखा है, उसके लिए बेचारे सुबह ही निकल पड़ते हैं अपने अपने कामों के लिए। तो हम भी चलते हैं अपने कामों के लिए। पहले हमारे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, और इनको प्रणाम करते हैं। जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, सुख शांति रखना प्रभु। और उसके बाद चलते हैं हम अपनी गौ शेड के पास। मम्मी ने जो है वो गोबर भर दिया होगा, जाके उठाना ही है। और भाई आजकल के टाइम में जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, उन इतने मतलब हिम्मत रखते हैं काम करने की, इतना ज़्यादा जोश रखते हैं काम करने का, कि आजकल की लेडीज़ में उतनी ज़्यादा हिम्मत होती नहीं है। तो मम्मी जो है वो सुबह सुबह ही उठ जाते हैं भाई, 5 साढ़े 5 बजे। उठने के बाद वो गाय को घास खिलाना, गोबर भरना, मतलब। और 62 ईयर जो है वो एज हो चुकी है मम्मी की, लेकिन अभी भी भाई मतलब बड़ी हिम्मत होती है बुज़ुर्गों में। तो भगवान उनको ऐसे तंदुरुस्त रखे और बहुत लंबी उम्र दे। एक माँ बाप जो होते हैं उनका सहारा बहुत होता है भाई। वो अगर घर में है ना, तो आपको टेंशन नहीं, मतलब यानी कि आपके जो आधे से ज़्यादा जो आपका प्रेशर होता है ना, वो झेल लेते हैं, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। तो दोस्तों, कीचड़ बहुत है, रास्ता बहुत ही कच्चा रास्ता है, तो कीचड़ बहुत है। और मैं आ चुका हूँ अपनी गौशेड के पास, और देखते हैं हमारी गाय माता क्या कर रही है। ये देखो। हेलो टेडी, आजा जा 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 जा, एला। जय गौ माता। देखो नखरे कैसे हैं, मतलब खाना। एक तो दोस्तों ये NHI वालों ने हिमाचल में काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आम जनता को। कईयों के घर पानी में बह रहे हैं, कईयों के। ये देखिए, इसको कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं काम को। पूरा कीचड़ ही कीचड़ करके रखा है, मतलब क्या ही बताएं।
प्रशासन कोई हेल्प नहीं करता है, प्रशासन कोई सुनता नहीं है, उनकी मनमानी चल रही है, जैसे मर्जी वो लोगों के घर स्लाइड कर रहे हैं, टूट गए। देखो आशियाना बनाना बहुत मुश्किल है भाई आजकल के टाइम पे। तो सरकारों को चाहिए कि आम जनता का भी थोड़ा ध्यान रखें। उनको लगता है, सरकार को लगता है कि हम थोड़े से पैसे दे देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अरे पैसे की वैल्यू आजकल नहीं है। आप लाखों रुपए भी आपको मिल जाएगा ना तो भाई वो बिल्कुल धूल हो जाती है और चीज़ बन भी नहीं पाती। लेकिन आपकी चीज़ चली जाती है, आपका मकान चला जाता है बना बनाया, प्रॉपर्टी चली जाती है, तो वो बनाना इम्पॉसिबल है आजकल के टाइम पे। तो मेरी गुजारिश है कि भाई ये काम जो है आप NHAI वालों से इसको क्लोज करो और आम जनता की जो परेशानियाँ हो रही हैं उनको थोड़ा दूर करो। हिमाचल के लोग जो है वो मेहनत इतनी करते हैं। ये देखो ये सारे जितने भी खेती है, जितने भी ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, ये लोगों ने अपने हाथों से इसमें ऊर लगाया हुआ है। मतलब ऊर बोलते हैं ये जो धान है छोटे छोटे, एक एक तिनका लगाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी ज़मीन है एक एक तिनका लगा के वो उन्होंने पूरी करनी है। और बरसात के टाइम पे भाई पानी देखें आप, पूल में खुला पानी चल रहा है। और इस बार जो है वो लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। बरसात अपने टाइम से उतर आई है और लोग जो है वो बहुत जल्दी फ्री हो गए। नहीं तो पानी की दिक्कत बहुत आती है। और ये जो खेतों को धान के टाइम पे पानी चाहिए खुला, तो जब बरसात नहीं होती तो पानी पूल में बिल्कुल थोड़ा सा होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार आपसी झगड़े हो जाते हैं पानी के लिए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन इस बार इतना बरसात हो रही है और इतना पानी आ रहा है पूल में कि लोगों को भाई अपने खेतों के लिए पानी बंद करना पड़ रहा है। वाह, लोगों ने बगीचे भी लगाए, देखो लोग मेहनती कितने हैं। ये तोरी की बेल लगी हुई है, कई लोगों ने छल्लियाँ भी लगाई हुई हैं, मतलब अपने खाने के लिए ये छल्लियों के पौधे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है भाई मेहनत किया करें। मेहनत करने से क्या होता है कि शरीर जो है बिल्कुल फिट रहता है और आपकी लाइफ जो है वो अच्छी चलती है। आपका शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बीमार हैं और पैसा आपके पास है तो उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आपका शरीर ठीक नहीं है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपनी ज़मीन के पास। ये मेरी ज़मीन है, जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक हमने इसको ऊर लगाया है और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। नंगे पैर चलते हैं भाई, नंगे पाँव। तो नंगे पाँव चलने से एक तो क्या होता है कि आँखों की रोशनी तेज़ होती है। ये जो है वो घास जो है वो उसको ध्रुव बोलते हैं। अगर सुबह सुबह आप ओस पड़ी होती है इनके ऊपर चलते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी जो है बहुत दिनों तक रहती है। मतलब आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करती है। तभी तो हमारे यहाँ जो 80 साल के बुज़ुर्ग हैं उनकी आंखों की रोशनी अभी भी अच्छी रहती है। जबकि मैंने देखा है कि आजकल के टाइम पे शहरों में बच्चों को 10-12 साल के, 15 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। बारिश भाई हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और भाई मस्त है, मस्त मस्त मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। इससे क्या होता है कि एक जो नींद अगर थोड़ी बहुत बची होगी आँखों में तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये जो पेड़ है ये यादें हैं। देखो ये पेड़ जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, पता नहीं कितने साल में, मतलब कम से कम ये 60-70 साल पुराना पेड़ होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, पता नहीं कब का। मुझे लग रहा है कि 100-200 साल इसकी उम्र होगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पे, अब तो लोगों ने यहाँ पे काट के ज़रा छोटा कर दिया, ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता था। और जब
हमारे बुजुर्ग जो थे उस टाइम पैसे का जो था वो बोलबाला बिल्कुल नहीं था। लोग आराम से रहते थे, थोड़े पैसे से गुजारा करते थे। तो यहाँ पे जब पानी लगाना या कोई खेत का काम करना होता था तो कम से कम गांव के 20-25 बंदे यहाँ पे बैठ के अपना एंजॉय करना, बातें करना, ताश खेलना, मतलब इतना भाईचारा होता था उस टाइम पे। तो रौनक लगी रहती थी उस टाइम पे। तो वो मुझे टाइम याद है कि भाई पहले यहाँ बैठ के पूरी गांव की जो मतलब पॉलिटिक्स होती थी यहीं से चलती थी। लोग आपस में बैठ के बातें शेयर करते थे, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती थी और ये चीज़ मैं मिस करता हूँ। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपना अपना कमा रहे हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। तो लेकिन चलो, आजकल टाइम ही ऐसा है, पैसे की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन दोस्तों ये जो टाइम है ना, ये टाइम यूनिटी का टाइम है। आजकल के टाइम पे यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस भी गांव में रहते हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर उस गांव में यूनिटी नहीं है, वहाँ के लोग आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम पे वो जो चीज़ है वो अनसेफ हो जाएगी। क्योंकि जितनी पैसे की मारोमार चल रही है, उसके चक्कर में जितना चोरी डकैती और जितना क्राइम बढ़ गया है, उसके चलते गांव सुरक्षित नहीं है। तो पहले लोग यूनिटी में बैठते थे, सलाह करते थे, तो बाहर के बंदे या कोई भी अगर गांव का बंदा भी अगर कोई गलत करता है तो भी उसको पनिश करते थे। आजकल तो किसी को कोई मतलब नहीं है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, अगर किसी के पड़ोस में हो भी रहा है तो सीधा बोल देते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो आजकल बहुत मुश्किल है। और अगर आपको बचाना है तो भाई आपको यूनिटी बहुत ज़रूरी है। कम से कम ज़्यादा नहीं, महीने में एक ही बार आप अगर यूनिट होते हैं गांव के बंदे, तो बहुत अच्छी बात है। ये मुहिम चलनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी ठीक है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, मैं तो बात कह सकता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गाइस, बाय बाय।